नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के लोगों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगने जा रहा है। अगले साल से यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी और नए सत्र से निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी होने जा रही है। स्कूल एसोसिएशन ने नए सत्र से स्कूल फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। स्कूल एसोसिएशन ने 11.69% फीस बढ़ोतरी का फैसला लिया और ये दरें LKG से 12वीं तक की क्लास के बच्चों पर लागू होगी। महंगाई के दौर पर फीस बढ़ने से अभिभावकों में टेंशन है। आपको बताते चले कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट स्कूलों ने करीब 9% तक स्कूल फीस बढ़ाई थी। साल 2020 में कोरोना काल के चलते शासन ने फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी और ये रोक साल 2021 तक जारी रही। तो स्कूल फीस जो है वो 11.69% महंगी होगी और इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। नए सत्र से निजी स्कूलों की जो फीस है वो फिलहाल बढ़ जाएगी। स्कूल एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब इससे जो अभिभावक है, जो परिजन है, वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट स्कूलों ने करीब 9% तक स्कूल फीस बढ़ाई थी। साल 2020 में कोरोना काल के चलते शासन ने फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी और ये रोक 2021 तक जारी रही। कि ऐसा ना वैसे ही अभी क्या कहते हैं, कोरोना से धीरे धीरे अब उठने को हुए हैं और फीस वैसे भी इतनी ज़्यादा है। 3 बच्चों की फीस हमको 8,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। अब 12% बढ़ने का मतलब फिर और बात ज़्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है। पेरेंट्स पे तो मैं पहले से असर पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से पहले ही बजट लोगों का बिगड़ा हुआ है। तो अगर इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि एक साथ जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बजट बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो पढ़ता ही है, अब क्या बोले इसके बारे में। 3 बच्चे मेरे ही पढ़ रहे हैं तो फर्क तो पड़ता ही है, तो इसीलिए ना बढ़े तो बेहतर होगा। तो क्या कहना चाहिए? लखनऊ के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जेबें अब भारी होने वाली हैं, क्योंकि अगले शैक्षिक सत्र से फीस में बढ़ोतरी होने वाली है और ये इजाफा 12% तक का हो सकता है, जिसमें नर्सरी से क्लास 12 तक की फीस बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 से 21 के बीच में प्रशासन ने फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और साल 2022 में 9% का दर तय किया गया, जबकि फीस बढ़ाई जा सकती है। अब इसको बढ़ाकर 12% तक का कर दिया गया, यानी कि स्कूल्स अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि उन्हें कितनी फीस बढ़ानी है। तो अब लखनऊ की बात कर ली तो लखनऊ में जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके अंतर्गत लगभग 250 स्कूल्स आते हैं। इसके अलावा 1000 प्राइवेट स्कूल्स के 1000 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स लखनऊ में हैं, जिसमें 4 से 5.5 लाख तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि अगर फीस में बढ़ोतरी होती है तो जो पेरेंट्स हैं जिनके 3-4 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी जेबों पर कितना असर पड़ने वाला है। हमने कई सारे पेरेंट्स से भी बात की, उनका यही कहना है कि फ़ीस में बढ़ोतरी पेरेंट्स की जेबों पर बड़ा असर डालती हैं और उनकी मांग है कि इस तरह की बढ़ोतरी थोड़ा सा धीरे धीरे करनी चाहिए और इसका दर कम होना चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। स्कूल एसोसिएशन ने फीस बढ़ोतरी को सही बताया है। नर्सरी से 12वीं तक की फीस में 11.69% का अधिकतम इजाफा हो सकता है। इस वक्त अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, क्या कुछ तय हुआ है वो उसके बारे में बताइए। इस साल जो कमिंग सेशन है हमारा 2023-24 उसके लिए 11.69% का फी का मैक्सिमम हाइक होगा किसी भी जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। और ये जो निकल के आया है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूला विच इज़ गिवन इन द फी रेगुलेशन एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उसमें लिखा हुआ है 5% प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली परसेंटेज एवरेज आया है दैट इज़ कमिंग 6.69, तो 5% उसमें ऐड करने पर ये 11.69 हो रहा है जी। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको इस फीस वृद्धि से आपत्ति भी है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ती है। हमारे यहाँ भी चीज़ें, स्टाफ है, तमाम खर्चे हैं, डीजल, CNG सभी के दाम आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो खुद ही बता रहा है कि महंगाई कहाँ बढ़ के आई है। तो अगर पेरेंट्स के लिए दिक्कत है तो कहीं ना कहीं स्कूलों के लिए भी है। लेकिन मैं पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मैक्सिमम इंक्रीज़ है, इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं बढ़ा सकता है।
अब कोई स्कूल अपने स्तर से 5%, 7%, 8%, 10% बढ़ा रहा है, तो वो स्कूल मैनेजमेंट का अपना निर्णय है और मुझे लगता है पेरेंट्स का ध्यान में रख के इंडिविजुअल स्कूल अपना डिसीजन लेगा। तो फीस में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब दर तय किया गया है, क्या ये फैसला स्कूल का होगा कि वो कितना बढ़ाना चाहते हैं? जी, एक इंडिविजुअल स्कूल ये मैक्सिमम है। 11.69 से ज़्यादा तो पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर एक स्कूल मान लीजिए नहीं बढ़ाना चाहता है या 2% बढ़ाना चाहता है, 5%, तो वो फ्री है, वो उसके मैनेजमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और पेरेंट्स को मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी। तो ये है हमारे साथ प्रेसिडेंट, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और इनका कहना है कि जो ये फीस में बढ़ोतरी हुई है इसका आधार तय करेंगे स्कूल्स। एक लिमिट तय की गई है कि 11.69% तक का फीस में बढ़ोतरी हो सकती है और ये स्कूल पर डिपेंड करता है वो उसमें कितनी वृद्धि करते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिन दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर अभिभावक कल्याण संघ ने स्कूल फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है और सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। देखिए, जो फीस अधिनियम 2000 एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसमें व्यवस्था दी गई है कि समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में फीस कमेटी तय करेगी और अगर ये 12% फीस की वृद्धि की गई है स्कूल प्रबंधकों द्वारा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति या सहमति है, इतना ही विरोध हमारे संगठन का है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग मेमोरेंडम उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें इंटरफेसिंग करते हुए ये फीस का जांच करे, क्या ये फीस लिए जाना इतना उचित है कि नहीं है, सरकार इस पे जांच करे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। नितिका, क्योंकि फीस बढ़ोतरी का जो फैसला सामने आया है, वाकई ये अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात सामने आ रही है। हालांकि आपने बहुत सारे अभिभावक से भी बात किया है, उनकी राय भी आपने जानी है, लेकिन अब आगे क्या, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है? जी देखिए, फीस में हाइक का फैसला लिया गया है। कल अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बैठक की गई थी, उसमें फैसला लिया गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 11.69% तक का हाइक फीस में किया जा सकता है। अब ये टोटली स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कितना % फीस बढ़ाते हैं और ये पूरा जो चेंज है वो जो फीस हाइक का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जो मूल फीस होती है उसमें 5% फीस वृद्धि हर साल की होती है। उसके अलावा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो प्रतिशत होता है उसको ऐड करके ये फीस हाइक निकाला जाता है, जिसके हिसाब से इस बार 11.69% की जो दर है वो तय किया गया है, जितनी फीस हाइक की जा सकती है। हमने जो अध्यक्ष हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनसे भी बात की। उनका यही कहना है कि फीस वृद्धि जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए की गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की भी अपनी नीड्स होती है, अपनी डिमांड्स होती हैं, उनको भी फीस जो उनके यहाँ काम करते हैं लोग उनको पैसे देने होते हैं, तो उस हिसाब से फीस में हाइक किया गया है, जिससे हालांकि अभी पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये हाइक जो स्कूल्स हैं वो डिसाइड करेंगे और ये कितना हाइक होता है ये अगले सत्र में ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो हाइक है वो 2023 वाला जो सेशन होगा उस पर अप्लाई होगा। तो जब ये स्कूल्स डिक्लेयर कर देंगे कि ये फीस हाइक कितना ज़्यादा होगा, उस हिसाब से पेरेंट्स अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति जाके जिलाधिकारी के सामने अपनी आपत्ति रख सकते हैं। नितिका, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि भी आप बता रही थी कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से डिसाइड कर सकता है कि उसे कितना % फीस बढ़ाना या फिर नहीं बढ़ाना, लेकिन अगर ये भी है कि अगर स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो वहां पर हाई लेवल के भी बच्चे पढ़ते हैं और मिडिल लेवल के भी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या इस हिसाब से भी कोई कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की जाएगी कि अगर कोई बच्चा हाई लेवल फैमिली से बिलोंग करता है या मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता है तो उसमें भी कुछ कंसेशन मिल सकता है, उनके साथ कुछ रियायत होगी क्या? जी, फिलहाल ऐसा कोई रियायत की बात नहीं की गई है, ये पूरी तरह स्कूल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि 2020 में कोरोना के चलते जो स्कूल्स थे उनकी फ़ीस हाइक पर रोक लगा दी गई थी। 2020 से 2021 तक रोक लगी हुई थी, जिसके बाद 2022 में स्कूल्स ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, फिर वहाँ से उनको अलाउ किया गया था कि फ़ीस हाइक कर सकते हैं। 2022 वाले सेशन में 9% दर तय हुई थी और अब की 2023 का जो सेशन होगा उसके लिए 11.69%
5% दर तय किया गया है। तो फीस में किसी भी तरह की छूट का फैसला भी पूरी तरह से स्कूल का होगा और कितना हाइक देना है वो भी पूरी तरह से स्कूल ही तय करेंगे। बिल्कुल नितिका, अब ये देखना होगा कि स्कूल मैनेजमेंट